नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश और विदेश की ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिन भर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। जी हां, तो सबसे पहले जान लेते हैं इन खबरों के हेडलाइंस पॉइंट को। किसानों से सावधान, दिल्ली में घुसपैठ की तैयारी, जारी हुआ अलर्ट। जी हां, बढ़ाई जा चुकी है सुरक्षा। इसके लिए आपको पूरा अपडेट किया जाएगा कि किसान कहां तक पहुंच चुके हैं और दिल्ली में अब किस प्रकार का माहौल बन गया है। साथ ही दोस्तों, बर्ड फ्लू की चपेट में आए कई राज्यों ने जारी किया अलर्ट। केरल में घोषित किया गया है आपातकाल। जानिए अपने राज्य का क्या है हाल। जी हां, तो आपके राज्य में आपातकाल को लेकर और बर्ड फ्लू को लेकर क्या स्थिति है, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला किया गया है। जी हां, महिलाओं के लिए कही गई है बड़ी बात, अब इन बातों पर करना होगा गौर। साथ ही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दे दी है। साथ ही बताएंगे कि इस फैसले में कौन सी शर्तें और क्या सुझाव दिए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, आज भी बारिश तूफान से नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली समेत इन इलाकों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हां, तो कौन कौन से स्थान हैं और कौन कौन से राज्य हैं जहां पर बारिश के आसार है, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर दो बड़ी खबरें आ रही है। जी हां, एक खबर में राहत भरी बात है, तो वहीं दूसरी ओर निराशाजनक बात वैज्ञानिकों की ओर से भी आ रही है। जी हां, तो वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर क्या बयान दिया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, राज्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है बड़ा अमाउंट। जी हां, तो इस पैसे का कहां पर प्रयोग किया जाएगा, आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके हमें बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। जी हां, आप चौंक गए होंगे, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो आप कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महिलाओं के लिए कही बड़ी बात, अब इन बातों पर करना होगा गौर। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि गृहिणियां काम नहीं करती, आर्थिक योगदान नहीं देती, यह सोच ही गलत है। वर्षों से प्रचलित इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। इनकी आय तय करना महत्वपूर्ण है। यह उन हजारों महिलाओं के काम को महत्व देने जैसा है जो सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण ऐसा करने को बाध्य है। दरअसल जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस S अब्दुल नजीर और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने एक सड़क दुर्घटना में मारे गए दंपति के परिजनों द्वारा दायर अपील का निपटारा करते हुए ये बात कही है। अदालत ने कहा कि घर के कामकाज में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत अधिक है। इसमें पूरे परिवार के लिए भोजन बनाना, बच्चों की जरूरतों को पूरा करना, साफ सफाई, बुजुर्गों की देखभाल सहित कई कामों को अंजाम देना होता है। ऐसे में परिवार की अर्थव्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी पर गौर करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बर्ड फ्लू की चपेट में आए कई राज्यों ने जारी किया अलर्ट। केरल ने घोषित किया आपातकाल। जानिए क्या है आपके राज्य का हाल। जी दोस्तों, दुनिया भर में महामारी के बीच देश में बर्ड फ्लू के खतरे ने दस्तक दे दी है। दरअसल देश के कई राज्यों में पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश और केरल में भी इसका कहर जारी है। इन राज्यों में अब तक सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस महामारी के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल और गुजरात में बर्ड फ्लू अब बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इन राज्यों में अब तक सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है। इसके बाद से यहाँ राज्य की सरकारों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केरल सरकार ने इसे आपदा घोषित कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर अलर्ट पर है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके आप अपने राज्य व जिले का नाम जरूर बताइएगा ताकि अगले अपडेट में आपको इसके बारे में सूचित कर सके। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। किसान आंदोलन से सावधान, दिल्ली में घुसपैठ की तैयारी, जारी हुआ अलर्ट। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे किसान अब दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। फिलहाल तो वे दिल्ली की सीमाओं को घेर कर बैठे हैं, लेकिन एजेंसियों को खुफिया इनपुट मिले हैं कि आंदोलनकारी किसान ईस्टर्न पेरिफेरल वे से दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। दरअसल देश के खुफिया विभाग ने गृह मंत्रालय व दिल्ली पुलिस को जानकारी दी है कि किसान किसी भी बॉर्डर व रास्ते से राजधानी दिल्ली में घुस सकते हैं। जानकारी होते ही दिल्ली के बॉर्डरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई।
बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन में किसान ईस्टर्न पेरिफेरल वे पर ट्रैक्टर रैली वे परेड निकाल सकते हैं। इस दौरान किसान किसी भी बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में घुस जाएंगे। वहीं दिल्ली में एक बार किसानों का जमावड़ा लगा तो इससे काफी मुश्किलें हो सकती है। मद्देनजर पुलिस को अलर्ट पर कर दिया गया है। सभी बॉर्डरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जगह जगह बैरियर लगे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी। फैसले में दिए गए ये शर्तें और सुझाव। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए केंद्र की योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए देश के नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। शीर्ष अदालत ने भूमि उपयोग में बदलाव संबंधी अधिसूचना और पर्यावरण मंजूरी को बरकरार रखते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंजूरी सही तरीके से दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी की सिफारिश से उचित है और हम इसे बरकरार रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच का यह फैसला 2-1 के बहुमत से आया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आज भी बारिश तूफान से नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली समेत इन इलाकों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी दोस्तों, मौसम विभाग ने बुधवार को देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कुछ शहरों में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 घंटों में दिल्ली के दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी के साथ ही रेवाड़ी, भिवाड़ी, मानेसर, गुरुग्राम, पलवल और मुजफ्फरनगर के अलग अलग स्थानों और उसके आसपास के क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इससे पहले मंगलवार को राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन भी कुछ जगहों पर बारिश हुई और न्यूनतम सामान्य से 6 डिग्री अधिक 13.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में कहीं हल्की और कहीं मध्यम बारिश हो सकती है और गर्ज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 5 साल में 60,000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का सरकार का लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी की कठिन परिस्थितियों के बीच केंद्र सरकार ने अगले 5 साल में 60,000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। इसमें 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 2000 किलोमीटर बॉर्डर रोड कनेक्टिविटी आदि शामिल है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य चलता रहा है, जिसे चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के समाप्त होने से पहले सड़क निर्माण के निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। वैज्ञानिकों की केंद्र से अपील, कोविड वैक्सीन की इमरजेंसी मंजूरी वापस ले। जी दोस्तों, प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI के जरिए 2 वैक्सीन उम्मीदवारों को दिए गए आपातकालीन उपयोग प्राधिकार के लिए मंजूरी वापस लेने की मांग की है। फोरम ने कहा कि वैज्ञानिक निजी लाभ और राजनीतिक लाभ की खोज में समझौता नहीं कर सकता है। PMSF ने वैक्सीन उम्मीदवारों के अनुमोदन को रद्द करने और प्रभावीकारिता डेटा और अन्य विचारों के आधार पर टीकाकरण और अनुमोदन रणनीति पर पुनर्विचार की मांग की है। DCGI ने आपातकालीन उपयोग के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दी थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राज्यों की GST क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने जारी की 10वीं किस्त। अब तक केंद्र ने भेजे 60,000 करोड़ रुपए। जी दोस्तों, कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से मार्च के बाद केंद्र और राज्यों के कमाई का ग्राफ काफी तेजी से नीचे गिरा। लॉकडाउन किए जाने से अप्रैल के बाद कई महीनों तक आर्थिक गतिविधियां ठप रही, जिसकी वजह से GST कलेक्शन काफी कम हुआ था। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में GST कलेक्शन में गिरावट की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के सामने 2 विकल्प रखे हैं। सभी राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार के पहले विकल्प का चयन किया है। इस व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार राज्यों की ओर से कर्ज को लेकर GST क्षतिपूर्ति जारी करती है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 10वीं किस्त के रूप में राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना महामारी ने बढ़ाई डॉक्टरों की चिंता। देश में 1 साल में बढ़ सकते हैं टीबी के 10 लाख मामले। जी दोस्तों, भारत में कोरोना के मामले भी घट रहे हैं और वैक्सीन को मंजूरी मिल जाने से अब भले ही कोविड-19 को मात देने कगार पर है, लेकिन इस महामारी ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। देश के कई बीमारियों के खिलाफ जारी लड़ाई पर भी इसका असर हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वरिष्ठ वैज्ञानिक और पूर्व भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि 2025 तक भारत में जीवाणु संक्रमण को खत्म करने के अपने लक्ष्य को खोने के साथ दुनिया भर में तपेदिक यानी टीबी के 10 लाख मामलों की वृद्धि हो सकती है। टीबी दुनिया भर में हर साल लगभग 1 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है। बता दें कि करीब 14 लाख लोगों की इससे मौत हो जाती है। आपको बता दें कि भारत में 2019 में टीबी के 26,90,000 मामले सामने आए थे।
चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री दिखाएंगे नई ट्रेन को हरी झंडी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी जंक्शन से होगा शुभारंभ। जी दोस्तों, श्री काशी विश्वनाथ की नगरी काशी से केवड़िया यानी गुजरात के लिए प्रस्तावित नई ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी जंक्शन से ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा। जनवरी के दूसरे सप्ताह तक ट्रेन का शेड्यूल जारी होने की उम्मीद है। रेलवे बोर्ड स्तर से कवायद चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र और उनके गृह राज्य के बीच नई ट्रेन चलाने की योजना लगभग मूर्त रूप लेने वाली है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में ट्रेन संचालन की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। वहीं रेलवे बोर्ड स्तर पर ट्रेन के रैंक, समय सारणी और रूट को लेकर मंथन चल रहा है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।